आप लोग डीआरडीओ सेप्टेम 11 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आपके लिए एक अपडेट आया हुआ था। जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का 1 जनवरी 2026 था, ये एक्सटेंड हो गया है। आप सबको मालूम चल ही गया होगा। अब जैसे ही डेट एक्सटेंड हुआ तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ने फॉर्म में गलती कर दी है तो उसका करेक्शन का भी डेट एक्सटेंड हो गया है। मैं सारे पहलू पे बात करूंगा। और जैसे ही ये डेट एक्सटेंड हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी अब चल रहा है, सर क्या एग्जाम डेट कब हो सकता है, एग्जाम कब हो सकता है, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का एग्जाम कब हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन सारे पहलू पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पीछे दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे दिख रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर इसीलिए जो अगर अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो आपके लिए एक देखो लिखा है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तक था, 1 जनवरी तक था, अब ये बढ़ा के 11 जनवरी तक हो गया है। यस, तो कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में इसका वेबसाइट सही से नहीं चलता है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है आपको। इसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट का लास्ट डेट है 13 जनवरी तक, पहले ये 3 तक था, अब 13 तक जनवरी तक कर दिया गया है। और करेक्शन विंडो, देखो इस बात का ध्यान रखने के बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर मेरे फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन करेक्शन विंडो क्लियरली मेंशन है, पहले 4 जनवरी से 6 जनवरी तक था, अब 14 जनवरी से 16 जनवरी, मतलब 14 से 16 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। किसी तरह का गलती की हो तो आप यहाँ पे जाके अपडेट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। और इसके बाद लिखा है डेट ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, सीबीटी 1 या सीबीटी 2, ये बोल रहा है अभी तक कोई नहीं, टू बी अनाउंस करके दिया गया है। बट कब हो सकता है एग्जाम, ये आपके जहन में भी क्वेश्चन चल रहा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर कब हो सकता है एग्जाम, मैं भी यही सोच रहा था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा जो एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी कब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हैं ना, आप जेईई एग्जाम का तैयारी करो, जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, डीडीए जेई हो गया, तो उस सब का जो पेपर होता है ना, एक जैसे 120 मिनट का पेपर हुआ या मान लो 90 मिनट का पेपर हुआ, तो आप पूरे पेपर में कहीं भी घूम सकते हो, कभी जीके जीएस पार्ट में गए, कभी रीजनिंग में चले गए, कभी एप्टीट्यूड में चले गए। बट अगर आप डीआरडीओ सेप्टेम का 11 का तैयारी कर रहे हैं तो देखो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, देखो इस बात को समझ सुनना, ऑल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ टायर 1 एंड टायर 2 सीबीटी विल बी टाइम बॉन्ड। यस, ये टाइम बॉन्ड रहने वाला है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन। यस, मल्टीपल सेक्शन मतलब आपको पता है इस पेपर में कितने सेक्शन होने वाला है, ये देखो सारी चीजें लिखा गया है। सर जनरल मैथ रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है, जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश, ये 4 सेक्शन में पेपर रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। यस, ये बात पता है आपको। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो वही सेक्शन है। और इसके बाद लिखा है इच विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। यस, सबका स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है। अपॉन एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम फॉर अ सेक्शन इट विल बी लॉक्ड, automatically closed, and the next section will appear. Candidates will not be permitted to revisit or modify response in any section once it has elapsed. Candidate must therefore complete all response within the stipulated time for each section. Means ये हुआ, अगर आपने कभी बैंकिंग का एग्जाम कोई बच्चा दिया है या सुना होगा, कोई दोस्त वगैरह सीनियर वगैरह दिया होगा, तो उसमें ऐसे ही पेपर होता है, हर सेक्शन का टाइम लिमिट असाइन होता है। यहाँ पे भी ऐसे रहने वाला है, हर सेक्शन का टाइम लिमिट असाइन रहने वाला है। जैसे वो टाइम खत्म हो जाएगा तभी जाके दूसरा सेक्शन फिर ओपन होगा, फिर आप उसमें नहीं जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बात माइंड में लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है आपको। यस, फिर बाकी चीज वहीं लिखा है, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है। देखो नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, ये बात आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात आती है सर ये एग्जाम कब हो सकता है, कब होगा डीआरडीओ सेप्टेम 11 का एग्जाम। देखो थोड़ा स्टोरी मैं बताता हूं आपको, ये मैं बताया भी था, फिर से मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अपडेट हो गया है। जैसे ही ये अपडेट हुआ इसका फॉर्म फिलिंग का डेट, तो बच्चे के मन में कंफ्यूजन चलने लगा। देखो यहाँ क्लियरली मेंशन है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा। देखो नोटिफिकेशन आया था 22 में 23 अगस्त को, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था 3 सितंबर से और लास्ट डेट हुआ था 23 सितंबर को। 23 सितंबर को खत्म हो गया था, मतलब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था 23 सितंबर। अब अगर 23 सितंबर को देखो और ये देखो 12 नवंबर से 15 नवंबर तक सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, इसके बीच में अगर टाइम बताऊं तो लगभग सितंबर में 7 दिन हो गया, फिर अक्टूबर में हो गया सर 30-31 दिन, तो 30 और 37 और ये 12 जोड़ लो तो लगभग 49 से 50 दिन। अगर मैं बोलूं तो आपको 50 डेज मिला था सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में, 50 दिन मिला था सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में। और देखो ये नवंबर के बाद 15 नवंबर से फिर जोड़ो तो 15 नवंबर में 15 दिन बच गया,
फिर दिसंबर का 30 दिन तो 45 हो गया, और 12 को ये है, मतलब अप्रोक्सीमेट फिर 2 मंथ, अप्रोक्स 2 मंथ बोल सकते हैं। अप्रोक्स 2 मंथ के बाद फिर CBT 2 का एग्जाम हो गया था, देखो ध्यान से। और ये DRDO हो भैया, ऑन टाइम सारी चीजें करवाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत कम चांसेस है जो डिले हो चीजें में। इस बार क्या है नोटिफिकेशन का डेट, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ अपडेट है चीजें। नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आया था, स्टार्ट हो गया था 11 दिसंबर से, लेकिन लास्ट डेट अब 11 जनवरी नहीं है, अब कितना है ये, अब ये 11 से लेके कितना 1 जनवरी से लेके कितना 11 जनवरी एक्सटेंड करके हो गया है। यस, 11 जनवरी हो गया। अब 11 जनवरी से अगर आप CBT 1 एग्जाम का डेट सोच रहे हो कितना होगा, तो ऐसा नहीं होगा जो 1 महीना 2 महीना शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही डिप्लोमेटिक वे में बताया था आपको, जो फरवरी से मार्च में एग्जाम होने वाला है। और अगर इसको देख लो ना, तो देखो क्लियरली मेंशन है, अगर 11 जनवरी को आप रेफरेंस लेते हो तो आप जनवरी छोड़ दो, जनवरी पूरा छोड़ दो, फरवरी भी छोड़ दो। यस, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में, यस मार्च में हो सकता है, या फेब के लास्ट वीक में भी कराया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने लिखा है फेब से मार्च के बीच में। क्लियर? तो फरवरी के लास्ट में होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है जो मार्च में ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा CBT 1। और CBT 2 का अगर मैं बात करूं तो इसके बाद 2 महीना लगा लो CBT 2 में, और इस तरीके से आपका पेपर होगा। देखो लिखा गया फरवरी से मार्च, और मोस्ट प्रोबेबली मार्च में। यस, ये CBT 1 का एग्जाम डेट है, और CBT 2 का एग्जाम डेट अप्रैल से लेकर मई तक। यस, कब होगा सर? अप्रैल से लेकर मई के बीच में होने के चांसेस है, ये एक्सपेक्टेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये एग्जाम डेट सुनने को तुम्हारे दिमाग में सुनने के बाद आया होगा, सर तैयारी कैसे करें, सर कुछ बता देते तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करने के लिए वही स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले ही बताया था, वंस अगेन आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं। देखो, की पॉइंट फॉर प्रिपरेशन होता है, हर टॉपर स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक किए हैं, सब बच्चे एक रूल फॉलो किया है, एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी के साथ चीजें फॉलो किया है, और ये यही है। मेजर सब्जेक्ट को प्रॉपर नोट्स बनाए, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, यस आपके सिलेबस में मेंशन है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जाके देख लीजिएगा सर्च करके। यस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट बनाए, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी करें। आपको फॉर्मूला का लिस्ट भी बनाना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, उसमें बेस्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, एक साथ कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो रहा है या चैप्टर खत्म हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, आप चैप्टर वाइज चीजों को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास सारा कंप्लीट नोट्स होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूं, नॉन टेक और टेक दोनों को टाइम दे, क्योंकि देखो ये पूरा नॉन टेक CBT 1 में आएगा, आपको पता है, सिलेबस में बता दिया हूं, और साथ में टेक जो है, टेक आपका CBT 2 में आएगा, CBT 2 में आएगा, तो अच्छी बात है ना सर। तो दोनों को टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा टाइम को। सिलेबस कंप्लीट करो कम से कम 80%। यस, अगर 80% सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। एटलीस्ट मिनिमम इतना करना है, मैक्सिमम तो पता ही आपको 100% सिलेबस करके जाओ, जिससे कि किसी का अगर सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इतने होने के बावजूद अगर किसी गाइडेंस की नीड है तो आपके पास ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर गाइड करते हैं। लगभग 14 से 15 हज़ार बच्चे इसमें कनेक्टेड है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। किसी भी तरह का अगर मन में प्रॉब्लम चल रही है, क्वेश्चन चल रहा है DRDO सेप्टेम्बर 11 के प्रिपरेशन को लेकर के, फॉर्म फिलिंग को लेकर के, इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके आंसर को रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच।